बिहार में जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश बाबू पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर के बरियारपुर और सिरसिया में मृत लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने जहरीली शराब से मरे लोगों के परिवार और आंख की रोशनी गंवाने वाले लालू दास का हालचाल लिया। चिराग पासवान ने पीड़ित शख्स की आंख का इलाज एम्स में करवाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं, इसलिए उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चिराग ने कहा कि नीतीश बाबू हवा महल से बाहर निकलकर देखेंगे तो उन्हें शराबबंदी की हकीकत का पता चलेगा। खुद ही देख रहे हैं किस तरीके से परिवार दुखी हैं, पीड़ित हैं। जहाँ पे छठ मन रहा होना चाहिए था, वहाँ पर मातम बिखरा हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन है, ये जिम्मेदारी तय करने का समय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाक के नीचे ऐसी घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं। आप बोलते हैं कि भैया जिसने शराब पी वो दोषी है। आप तो एक्शन के रिएक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हैं। भैया जो एक्शन है उसके ऊपर उसकी रूट कॉज तक कौन जाएगा? कौन ये पता लगाएगा कि भैया ये अवैध शराब आ कहाँ से रही है या ये जहरीली शराब बन कैसे रही है? इसका उत्पादन कौन कर रहा है? वो तस्कर कौन है? और क्या ये संभव है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जहरीली शराब का उत्पादन हो रहा हो या अवैध शराब यहाँ पर आ रही हो और शासन प्रशासन के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो? अगर उनको जानकारी है और उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है तो भैया किसका संरक्षण प्राप्त है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, और अगर उनके नाक के नीचे उनके प्रशासन तंत्र के लोग अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी उनको संरक्षण प्राप्त है। तो जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होगी, इसमें मुख्यमंत्री को आना चाहिए था यहाँ पर। भाई चुनाव होते तो सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे होते, उनके मंत्रिमंडल के सारे लोग यहाँ पे पहुंचे होते, पर क्योंकि चुनाव नहीं है तो दुख की घड़ी में कोई बिहारी जिए या मरे, मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों को इससे फर्क नहीं पड़ता। वहीं चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार के लिए सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। भाई ये पूर्ण शराबबंदी हर कोई जानता है, भाई हर कोई जानता है। आप खुद अगर मैं आपसे पूछूंगा आप भी ये बोलेंगे कि भैया शराब मिलना तो दूर की बात है, होम डिलीवरी हो रही है। हर कोई इस बात को जानता है, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो अपने हवा महल में रहते हैं। महल से बाहर निकलेंगे तो उनको हकीकत पता चलेगी। करें समीक्षा, पर महल में रह के समीक्षा नहीं होती, जमीन पर उतर कर समीक्षा होती है। बिल्कुल नहीं, जब तक आप बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, इसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे, जब तक चिन्हित नहीं करेंगे कि कौन लोग हैं जो इसके उत्पादन में या जो इसके तस्करी में जो लोग सम्मिलित हैं, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ये ऐसे ही होता रहेगा। तो आपकी पार्टी की क्या मांग है? हम लोग चाहते हैं कि भैया पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले, साथ में एक सरकारी नौकरी मिले। घर का एक कमाऊ सदस्य गया है, ज़रूरी है कि घर में एक भाई कहीं पे शादी है, कहीं पे बच्चों का एडमिशन है, मुझसे जितना व्यक्तिगत तौर पर हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूँ। जहाँ पे शादी है उसकी जिम्मेदारी मैंने ली, बच्चों के एडमिशन की जिम्मेदारी, पर एक व्यापक इंतजाम करने की ज़रूरत है, व्यापक व्यवस्था करने की ज़रूरत है जो राज्य सरकार ही कर सकती है। क्या लगता है सरकारें मांगे पूरी कर पाएंगी? भाई करें तो बहुत अच्छा है। वैसे तो ये सरकार गूंगी बहरी है, ना किसी को सुनती है ना किसी के लिए कुछ करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं करेंगे तो भाई मान लें कि आने वाले दिनों में जितनी भी हत्याएं होंगी जहरीली शराब पीने से, उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जहरीली शराब की वजह से बेगुनाह लोगों की जान जाने से नीतीश बाबू की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसलिए सरकार को मृतकों के परिजनों को कम से कम पीड़ित परिवार को मुआवजा तो देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।